हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओटाकुवर्स। हम आ चुके हैं माय डॉटर लेफ्ट द नेस्ट एंड रिटर्न एज एन एस्ट्रक एडवेंचरर के सेकंड एपिसोड के साथ। तो चलिए चलते हैं हमारी कहानी की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में बेलगिरी को दिखाया जाता है जो फार्म पे काम करके अपने घर जा रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि उसके गेट पर नॉक करते जब वो गेट खोलता है और तब हमें पता चलता है कि एक लड़की शाशा जो काउंट की सेकंड बेटी है वो बेलग्रीव द ओर्ग की तलाश में उसके वहाँ आई होती है। द रेड ओर्ग सुन के बेलग्रीव थोड़ा चौंक जाता है और वो कहता है कि बेलग्रीव तो वही है पर रेड ओर्ग के बारे में उसे पता नहीं है। ये सुनकर शाशा उससे पूछती है कि आप ही बेलग्रीव हैं जिसकी एंजी नाम की बेटी जो एस्ट्रक एडवेंचरर है। फिर वो कहता है कि इस विलेज में बेलग्रीव नाम का बंदा मैं एक ही हूँ और मेरी बेटी का नाम एंजी है जो एक एस्ट्रक एडवेंचरर है। ये बोलने के बाद बेलग्रीव शाशा को अपने घर में इन्वाइट करता है। शाशा बोलती है कि आपकी बेटी एंजी ने मेरी बहन को बचाया पर वो एंजी से मिल नहीं पाई थी, वो लेट हो गई थी और मिस एंजी ने भी कोई रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया। बट मिस एंजी ने कहा था अगर तुम्हें रिवॉर्ड देना ही है तो मेरे फादर को दे देना जिनका नाम बेलग्रीव है और वो टर्नेरा नाम के विलेज में रहते हैं। पहले तो बेलग्रीव रिवॉर्ड लेने से मना कर देता है बट फिर शाशा कहती है कि मिस एंजी ने उसकी बहन की जान बचाई है जो प्राइसलेस है और वो आखिर टाइम में अपने पिता से मिल पाए जिसकी वजह से वो बिना किसी रिग्रेट के अनदर वर्ल्ड में पास हो गए। ये सुनकर बेलग्रीव रिवॉर्ड ले लेता है और सोचता है कि वो ये रिवॉर्ड एंजी ले रख लेगा जब से किसी उसके लिए जरूरत पड़ेगी। फिर शाशा बेलग्रीव से बोलती है क्या आपने ही एंजी को स्वॉर्ड फाइटिंग और एडवेंचरिंग के बारे में सब कुछ सिखाया है। बेलग्रीव कहता है हाँ, जब वो छोटी थी तब मैंने उसको स्वॉर्ड फाइटिंग और एडवेंचरिंग के बारे में सब कुछ सिखाया था। तब शाशा कहती है कि वो भी एक न्यूबी है और अभी बस डबल ए रैंक ही पहुंच पाई है। ये सुनकर बेलग्रीव बहुत इम्प्रेस हो जाता है कि ये लड़की इतनी कम उम्र में डबल ए रैंक एडवेंचर बन चुकी है। तब शाशा कहती है कि अगर आप कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम एक स्वॉर्ड फाइटिंग कर सकते हैं। इस बात पे बेलग्रीव हाँ कह देता है। फिर हमें उनकी फाइट दिखाई जाती है जिसके अंदर बेलग्रीव शाशा को डिफीट कर देता है। इस बात पे शाशा बोलती है कि आप अपने एडवेंचर दिनों में तो बहुत ज्यादा पावरफुल और नॉन एडवेंचर रहे होंगे। बट बेलग्रीव बताता है कि नहीं, जब वो स्टार्टिंग कर रहा था तब एक मॉन्स्टर ने उसका पाँव खा लिया, तब से वो इसी टर्नेरा नाम के गाँव में रह रहा है और यहीं पे खेती बाड़ी करके अपना काम चला रहा है। और बेलग्रीव बताता है कि मैं तो बस एक ईरेक एडवेंचर था। ये सब सुन के शाशा बहुत इम्प्रेस हो जाती है और बेलग्रीव को कहती है कि आपका पाँव लकड़ी का था बट फिर भी आप इतने पावरफुल हो, आपने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की होगी और इतने पावरफुल होते हुए भी फेम और पैसे के पीछे ना भागकर आप एक छोटे से विलेज में रहकर विलेज की रक्षा कर रहे हो और नेक्स्ट जनरेशन को ट्रेन कर रहे हो और साथ में आपने एक एस्ट्रक एडवेंचर को भी रेडी कर दिया है। ये सुनकर शाशा वो कहती है कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो प्लीज मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लो। ये कहकर वो वहां से चली आती है। फिर हम बेलग्रीव को दिखाया जाता है जो अपने घर के बाहर खड़ा होता है और सोचता है क्या ये सब को एक सपना था। फिर सीन शिफ्ट होके ऑर्फन सिटी पे जाता है जहाँ पे एनजी एडवेंचरर है और हमें पता चलता है कि एनजी गिल्ड मास्टर से बात करती है और हमें पता चलता है कि 1 महीने तक एनजी के पास अभी कोई भी मिशन नहीं है। फिर वो उससे पूछते क्या उन्हें छुट्टी मिल सकती है, पर एनजी को मना कर देते हैं कि मॉन्स्टर आजकल बहुत ज्यादा ही एक्टिव है और कभी भी कहीं भी अटैक कर देते हैं। ये सुन एनजी गुस्से में अपने टीममेट से बात जाती है जो मरियम और अनीसा होते हैं और उनसे बात करने लग जाती है कि मॉन्स्टर नहीं क्यों सिटी पर अटैक कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो इस सिटी से दूर रहें। फिर मरियम बोलती है कि मॉन्स्टर सिलेक्टिव है क्योंकि डीमन किंग के वापस आने की न्यूज आई है। इस पे एनजी पूछती है डीमन किंग, तब उसको मरियम और अनीसा बताती है कि डीमन किंग लेजेंड्स के अकॉर्डिंग जो सोलोमन था उसके 72 डीमन किंग्स थे जो उसने बनाए थे। सोलोमन एक बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिशियन था जिसको हर टाइप का मैजिक आता था और से एल्केमी भी आती थी। उसने और अपनी पावर में आके वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया और पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करना चाहता था। इसके लिए उसने एल्केमी यूज करके उसने होमिक्यूलिस नाम के जीव बनाए थे जिनको डीमन किंग के नाम से जाना जाता है और वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड पे अपना कब्जा कर लिया था। फिर हमें बताया जाता है कि सोलोमन कुछ टाइम बाद अपने आप ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया और उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। बिना अपने मास्टर के जितने भी होमिक्यूलिस या डीमन किंग थे वो रैम्पेज पे चले गए और उन्होंने कई सारे नेशंस तबाह कर दिए। फिर गॉडेस वियना की ब्लेसिंग से एक हीरो आया जिसने जगह जगह घूमकर जितने भी डीमन किंग से सबको हरा दिया और तब जाकर पूरे वर्ल्ड में शांति आई। तभी मरियम बताती है कि ये एक शेडी ग्रुप है जो डीमन किंग से वापस से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। तभी अनीसा कहती है अगर डीमन किंग आ भी गया तो उसे एनजी आराम से हरा देगी। एनजी कहती है बिल्कुल, आखिर में द रेड ओर्ग बेलग्रीव की बेटी हूँ।
ये सीन को तीनों हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे गिल्ट रिसेप्शनिस्ट आगे कहती है कि एक वेनियन ने सिटी पर अटैक कर दिया है, तो एनजी उसे खत्म करने चली आती है। और यहाँ से सीन टर्नेरा विलेज भी शिफ्ट होता है, जहाँ पर समर फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है। बैरफी विलेज के चीफ से पूछता है कि उन्हें कोई मदद चाहिए क्या। इससे विलेज का चीफ बोलता है नहीं, अब ये यंग जनरेशन पे छोड़ दो और इन्हें भी थोड़ा काम करना सीखने दो। तभी कैरी नाम का बंदा बेलग्रीव से आके पूछता है कि क्या एनजी इस बार समर फेस्टिवल में आएगी। बेलग्रीव कहता है कि अचानक ही बहुत ज्यादा काम उसके पास आ चुका है तो वो नहीं आ पाएगी। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एनजी का नाम सुन के उनकी तरफ आती है और बेलग्रीव से पूछती है कि क्या आप ही द रेड ऑर्ग हैं। ये सुनकर बेलग्रीव कहता है हाँ, उसका नाम ही बेलग्रीव है। वो कहती है कि यहाँ आने से पहले उसने ही एनजी को अपने कार्ट में लिफ्ट दी थी। जब वो अपने घर आ रही थी, रास्ते में जब बैंडिट्स मिले तो सब बैंडिट्स को मार दिया और सेलिना को उसके घर छोड़ दिया जो काउंट की बेटी थी। ये सुनकर विलेज के सब लोग बहुत खुश होते हैं कि जो ब्लैक हेड वेलकेरी है उसका नाम बहुत फेमस हो चुका है। वहाँ पर सभी लोग एनजी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बॉर्डेक्स फैमिली की हॉर्स कार्ट उनके गाँव के बीचों बीच खड़ी हो जाती है जो काउंट की फैमिली से होता है। तभी हमें हेलवेटिका को दिखाया जाता है जो न्यू काउंटेस बन चुकी है अपने पिता की डेथ के बाद। वो विलेज में आकर बेलग्रीव के बारे में पूछने लगती है और कहती है कि वो चाहती कि बेलग्रीव उसकी फैमिली के लिए काम करे, जिसपे बेलग्रीव पहले मना कर देता है और कहता है कि वो वैसे 42 साल का हो चुका है और वो और बूढ़ा ही होगा, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो आगे ज्यादा टाइम काम कर पाए। इस पर काउंटेस कहती है कि उसने बहुत ही आसानी से शासक को हरा दिया तो वो कैसे कह सकता है कि वो कमजोर है। तब बेलग्रीव कहता है कि वो एक एडवेंचर था और उसको सिक्योरिटी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो ये सब नहीं कर पाएगा। फिर काउंटेस के बहुत बार बोलने पर भी जब बेलग्रीव मना कर देता है तो काउंटेस जितने भी अपने साथ गार्ड्स लाई होती है उनको कहती है कि बेलग्रीव को पकड़े और जबरदस्ती वो उसे अपने घर या काउंट की टेरिटरी में ले जाना चाहती थी। और जैसे ही गार्ड बेलग्रीव को घेरते हैं, बेलग्रीव को दिखाया जाता है कि उसका फेस बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो गया है और उसकी आज लाल दिख हो गई है। ये देख के सब गार्ड डर जाते हैं। तब काउंटेस कहती है कि अब मेरे पास कोई भी तरीका नहीं है और ये कहते वो बेलग्रीव से शादी करने का डिसीजन ले लेती है। ये सुन के गाँव के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि अब समर फेस्टिवल में एक वेडिंग भी होगी। पर तभी वहाँ पे सेलिना आ जाती है जो अपनी बहन काउंटेस हेलवेटिका को हॉर्स कार्ट में वापस बंद करवा देती है और बेल से उसके लिए माफी मांगती है और बताती है कि मुझे आपकी बेटी एनजी ने बचाया था और आखिरी बार मेरे पिताजी से मिल पाई थी। और बेलग्रीव का शुक्रिया करने के बाद और अपनी बहन के लिए माफी मांगने के बाद जो वापस आने लगती है तब बेलग्रीव उन्हें कहता है कि आप अब लौटोगे तो बहुत रात हो जाएगी, तो क्यों ना आप हमारे साथ इस फेस्टिवल का आनंद लो। ये कहकर गाँव के और भी लोग उन्हें बोलने लग जाते हैं कि उन्हें आज रात ही रुक जाना चाहिए। इस बात पर सेलिना मान जाती है और बेलग्रीव की रिक्वेस्ट करने पर हेलवेटिका को भी हॉर्स कार्ट से निकाल दिया जाता है। फिर सीन यहाँ से ऑर्फन सिटी की ओर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एनजी उस ड्रैगन को हरा कर आ चुकी है और कहती है धीरे धीरे हमारे सिटी के सारे एडवेंचर यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि मॉन्स्टर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिसपे एनजी कहती है कि उसने गिल्ड मास्टर से बात की है और उनसे बोला है कि अगर वो रिटायर्ड एडवेंचर्स को वापस बुला लें तो अच्छा रहेगा। और फिर एनजी सोचती है अगर उन पापा को सिटी में बुला लेगी तो उनका करियर वापस स्टार्ट हो जाएगा और वो दोनों साथ में रह पाएंगे, ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। पर फिर एनजी अपने पापा के बारे में सोचती है और उस टर्नेरा नाम के विलेज के बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि शायद उसके पापा गांव छोड़ के शहर नहीं आएंगे। और एनजी अपने पिताजी के बारे में बात कर रही होती है तभी वहाँ पर वही हॉर्स कार्ट वाली लेडी आती है जिसने जो एनजी को काउंटेस के घर ले गई थी और जो टर्नेरा विलेज से पिछले दिन ही लौट कर आई थी। वो बताती है एनजी को कि वो उसके पिता से मिली थी और ये भी बताती है कि कैसे हेलवेटिका जो काउंटेस है उसने उसके पिताजी को पकड़ने की कोशिश की, उसे गार्ड से पकड़वाया और एंड में अपनी शादी का प्रपोजल भी दिया। ये सुनकर एनजी पहले बहुत गुस्सा होती है कि कैसे कोई वुमेन उसके पापा को ऐसे अपने चक्कर फंसाने की कोशिश कर सकती है। और फिर जब वो लड़की एनजी के पापा के बारे में और अच्छी बातें करने लगती है, ये सुनकर एनजी बहुत खुश होती है। एपिसोड के एंडिंग में हमें डेमन किंग को दिखाया जाता है या वैसे एक एंटिटी को दिखाया जाता है जो अपने मास्टर को बुला रही होती है और इसी के साथ में हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम ऐसा वीडियो लाते रहते हैं।